पहले उनको देखो सीने में
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
प्रभुपाद परमहंस वेदांताचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सरस्वती महाराज अनंत कोटि वैष्णव नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के और जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वेदांत श्रीवास आदि गौर ठाकुर जी श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गोवर्धन श्री वृंदावन धाम श्री क्षेत्र श्री बद्रीनाथ धाम श्री मायापुर धाम गंगा माई यमुना माई भक्ति देवी तुलसी देवी महारानी समवेत गौर भक्ति समवेत गौर भक्ति गौर प्रेमानंद और ग्लोरियस असेंबली और ग्लोरियस असेंबली और ग्लोरियस असेंबली और ग्लोरियस श्री गुरु भगवान है संध्याकालीन भगवत गीता सत्संग में आए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 18 श्लोक संख्या 67 याद करें। उससे पहले दो श्लोक और हैं जिनमें से सातवें हैं और सातवें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 67। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभागोपान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभागोपान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। शब्दार्थ अनुवाद बताते हैं लोकोपाधि के द्वारा श्रद्धावान श्रद्धालु अनसूया तथा शृणुयात् सुनता है निश्चय ही यह जो नरः मनुष्य सब अपि भी मुक्तः मुक्त होकर शुभान शुभ लोकान लोगों को प्राप्नुयात् प्राप्त करता है पुण्य कर्मणाम
पुण्यात्माओं का अनुवाद। और जो श्रद्धा से तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं वास करती हैं। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। इस अध्याय के 69 श्लोक में भगवान ने सत्य का मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे लोग मेरी कक्षा क्यों चाहते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते हैं। उन्हें कृष्ण परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रमाणित भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं वास करती हैं। अतः भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता है। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतया जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्य आत्मा हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृति को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं किंतु शुद्ध नहीं होते हैं, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् शरणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवद गीता जो है सामान्यतः भक्तों के लिए ही होती है। जैसे पीछे भगवान बोलते हैं कि 66 में से इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च मानो भी श्रूयते। भगवान बोलते हैं कि ये जो गीता का ज्ञान है ऐसे व्यक्ति को नहीं कहना है जो तपस्वी है, तपस्वी करता है, ना उसको जो भक्त नहीं हो और जिसने कभी गुरु के मुख से श्रवण नहीं किया है, जो मेरे से ईर्ष्या करता है, ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं कि गीता का जो व्याख्यान है नहीं सुनाना चाहिए। और उसके बाद जो दो श्लोक हैं उससे पिछले भगवान कहते हैं कि जैसे मेरे अर्जुन मतलब अर्जुन से कहते हैं मेरा आपसे में जो वार्तालाप है इसके बारे में जो पढ़ता है तो वो भी क्या है ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करता है। और साथ में भगवान इसमें कह रहे हैं अगले श्लोक में न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रिय कृततमा भक्ता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। तो भगवान कह रहे हैं कि संसार में उसकी अपेक्षा मतलब जैसे पिछले श्लोक में जैसे मेरे भक्तों में मेरी चर्चा करते हैं उसके समान ना तो वो मुझे प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान इस तरह से कह रहे हैं कि मतलब पिछले युगों की बात नहीं कर रहे हैं, इस युग की नहीं कह रहे हैं, ऑल टाइम के लिए हमेशा वैसे भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान को ऐसे भक्त बहुत प्रिय होते हैं। वैसे प्रभुपाद जी ने भी सभी लोगों को सभी भक्तों के मौका देता है भगवद गीता का प्रसार करते हैं। तो जो ऐसे भगवद गीता को स्पॉन्सर करते हैं या कम रेट में भी भगवद गीता का प्रसार प्रचार करते हैं तो भी भगवान को बहुत प्रिय है, उनको भी सेम ही रिजल्ट प्राप्त होगा, उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति पूरी पृथ्वी में उससे प्रिय मुझको दूसरा नहीं होगा जैसे मेरे गीता का इसका प्रचार प्रसार करें। अगले श्लोक में बोलते हैं अच्छेष्यते च एवं धर्म्यम समागमावयो ज्ञान यज्ञ तेन हम श्याम इति में। भगवान बोलते हैं कि ऐसे मैं और घोषित करता हूँ कि जो मेरे इस पवित्र सवाल का जो आपसे अर्जुन पर प्रश्न हुआ है, जैसे अर्जुन पहले कहते हैं स्थित प्रज्ञ से आभाषा, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे गुणों को बताए तो वहाँ से अपने तरह से बिल्कुल गंभीर प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। इस तरह से भगवान यहाँ तक पूरा गीता ज्ञान दे चुके हैं। तो भगवान बता रहे कौन व्यक्ति भगवद गीता का ज्ञान लेने का अधिकारी है, कौन इसको बताने का अधिकारी है। परंतु ये सब बताने के बाद अब भगवान जो आज का श्लोक है इसमें क्या कह रहे हैं श्रद्धावान सूर्यश्च श्रेयात अपि यो नरः। जो व्यक्ति श्रद्धावान है और साथ में क्या है अनसूय जो द्वेष रहित है, भगवान से द्वेष नहीं करते। कुछ लोग तो भगवान से द्वेष करते हैं, तो श्रद्धा वाला है और साथ में भगवान से द्वेष नहीं करता है।
ऐसे व्यक्ति भी अगर भगवद गीता को श्रवण मात्र ही करते हैं, खाली सुनते ही नहीं, तो भगवान के कहें कि वो भी मुक्त होकर शुभ लोगों को प्राप्त करते हैं, जहाँ पुण्य कर्म लोग करते हैं। तो शुभ लोग प्रभुपाद जी हमको तात्पर्य में बता रहे हैं कि शुभ लोग मतलब ऐसा स्वर्ग नहीं है कि स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। जो निरंतर भगवद गीता का श्रवण करेंगे वो भी धीरे धीरे भगवान के शुद्ध भक्त हो जाएंगे। वो भी कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम को जाएंगे। जैसे यहाँ पे खाली श्रवण ही करते हैं तो भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे वो ध्रुव लोक में चले जाएंगे, जहाँ पे ध्रुव महाराज आज भी राज्य करते हैं और वहीं उसी लोक में भगवान विष्णु भी वास करते हैं। तो भगवान ने अपना धाम ध्रुव महाराज को दे रखा है इस तरह से। तो जो लोग खाली श्रवण करते हैं उनके लिए भी भगवान कहते हैं यहाँ पे लाभ है। ये भले ही भक्त नहीं है परंतु क्या है, श्रवण करते हैं तो भगवान में आस्था है, श्रद्धा है, भगवान से द्वेष नहीं करते। ये नहीं कहते कि कृष्ण भगवान हम भी भगवान हैं, हमें भगवान होने चाहिए। तो ऐसे वो कुतर्क नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान को कह रहे हैं कि वो भी प्राप्त कर लेंगे शुभ लोगों। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं उसके द्वारा पूजित होता हूँ। भगवद गीता में चौथे नियम भगवान कहते हैं न ही ज्ञान सदृश पवित्र के विद्यते। तो ज्ञान के समान इस संसार में कोई दूसरी पवित्र वस्तु है तब स्वयं योग संस्कृति कालन आत्म विन्नति। तो इस तरह से जो ज्ञान का अर्जन, ज्ञान अर्जन मतलब भगवद गीता भक्ति में ज्ञान, उसका जब श्रवण भी करते रहे कोई तो अपने आप ही तब स्वयं योग संसिद्धि, वो सभी योगों की सिद्धि अपने आप हो जाए। कालन आत्म विन्नति, उस समय कालखंड में वो व्यक्ति शुद्ध भक्त हो जाए जैसे श्रवण करते हैं। तो श्रवण की ही बहुत ज्यादा महिमा है। ऐसे ही एक शंकराचार्य के शिष्य होते थे तो सानंद, तो वो कभी कभी कक्षा में से लेट होते थे, शंकराचार्य जैसे प्रवचन करते थे। तो एक वर्ष सुबह वो नदी के दूसरे पार किसी काम से वस्त्र गुरु महाराज सुबह क्लास का जैसे कक्षा का टाइम हो गया, समय हो गया, तो शंकराचार्य जी कक्षा स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मेरा शिष्य भी और है वो आया नहीं, परंतु दूसरे शिष्य बोल रहे थे कि उसको छोड़ दो, क्या जरूरत है। तो शंकराचार्य जी को पता था कि ये बहुत ही गंभीरता पूर्वक धैर्य पूर्वक श्रवण करता है। उन्होंने वहीं से आवाज निकाली सानंद कर। तो नदी के दूसरे पार हो, जैसे आवाज सुनी उसने ये नहीं देखा कि बीच में नदी है। जैसे गुरु के शब्द सुने तुरंत नदी के ऊपर से दौड़ना शुरू कर दिया और जहां जहां वो कदम रखते गए वहीं पे कमल पुष्प गिरते गए और वैसे गुरु के पास। तो उसके बाद उनका पद्म पाद नाम पड़ गया। पद्म पाद जैसे चरण रखते ही कमल के पुष्प गिरते। तो उन ऐसा चमत्कार देख के बाकी के शिष्य को बहुत हैरान, हम तो सोचते कि ऐसे ही है। तो श्रवण की ऐसी महिमा है। ऐसे ही उनके एक शिष्य और थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनका नाम आनंद गिरी था। उन गुरु की सेवा सुबह सबसे पहले उठते थे, गुरु की सेवा करते थे, बिल्कुल ध्यान पूर्वक। एक समय वो भी लेट हो गया तो और तो कक्षा शुरू कर देनी चाहिए। वो तो अनपढ़ है, उसको तो पढ़ना नहीं आता है, तो वो क्या करेगा सुन के। तो शंकराचार्य ऐसा नहीं करते हैं, वो सभी का इंतजार करते हैं। वैसे गुरु सभी पे दया करते हैं, वो ये नहीं देखते वो किस धर्म का है, पढ़ा है लिखा है, किस जाति का, कुछ भेद नहीं करते। वैसे शंकराचार्य जी ने बोला उनको आने दो, तो सभी सोच रहे उसको कुछ भी समझ आता होगा। तो शंकराचार्य चाहते थे कि और शिष्यों को पता चले कि श्रवण की क्या महिमा होती है। तो जैसे वो वहाँ पे आते हैं आनंद गिरी, तो उन्हें तुरंत गुरु के स्तुति में ऐसे श्लोक, संस्कृत श्लोक उच्चारण करना शुरू कर दिया। तो सभी हैरान हो। उसके बाद उनका नाम तोटकाचार्य हो गया। जैसे उनके 4 प्रमुख शिष्य होते शंकराचार्य के, तो 2 तो ऐसे हैं जो श्रवण पे ज्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पे भगवान वही कह रहे हो कि जो श्रवण करता है, भले वो भक्त भी नहीं, आस्था तो है,
अनसूयवत, भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर लोग भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, खुद भगवान बनना चाहते हैं। परंतु श्रवण से बहुत सारे लोग ऐसे ही भगवत पार हो जाते हैं, संसार से भक्साद से तर जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है परीक्षित महाराज। सभी जानते हैं, जब परीक्षित को श्राप दिया गया कि 7 दिन के अंदर आपकी 7 दिन, केवल 7 दिन बचे थे, तो परीक्षित ने ऐसा नहीं किया कि ध्यान में समाधि में बैठने कर दिया, ऐसा नहीं कि यज्ञ करना शुरू कर दिया, मैंने सब कुछ नहीं किया। सीधा सुखदेव जी से भागवत कथा का श्रवण, और वो कहते हैं नैसाति दुष्म सुनमान तब तो तभी बात थे श्रवण तम मुखा भोजन जो तुम हरी कथा में। जब मैं आपकी कथा श्रवण कर रहा हूँ तो बोलते कि जो जैसे खाना पीना है, भूख प्यास है, सभी लोगों को बहुत परेशान करती है, भूखे प्यासे रहना मुश्किल होता है, परंतु जैसे आपके मुख से बोलते हैं कथा का श्रवण कर रहा हूँ, तो जितने ये मुश्किल है इनको सहन करना, परंतु भूख प्यास मिल के सारी गायब होगी, भूख प्यास नहीं लग रही उनको। तो हम देखते ऐसे 7 दिन लगातार उन्होंने जब श्रवण किया, वो भगवान के धाम से उनको तक्षक का भय भी नहीं रहा। वैसे भगवान की कथा श्रवण करने की महिमा है, भगवान के जो कथा श्रवण करते हैं वो सभी से अभयशील होते, तो कोई भय नहीं रहता। तो भगवान ने कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संग इंद्रिया ज्ञान परम शांति न चरण अधिक गच्छति। तो जो श्रद्धावान लोग हैं वही वास्तव में ज्ञान को धारण कर सकते हैं। श्रद्धा तो होनी, जब श्रद्धा भी नहीं है तो फिर उनको सुनने को कोई लाभ नहीं होता है। भगवान यह कह रहे हैं श्रद्धावान होना चाहिए, और साथ में अनसूय, ईर्ष्यालु होना चाहिए। ईर्ष्या यहाँ तो खाली भगवान से नहीं है, किसी भी प्राणी मात्र जीव मात्र से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के हृदय में भगवान वास करते हैं, हर कोई भगवान का ही अंश है। प्रभुपाद जी एक स्टेटमेंट दिया करते थे, इफ यू लव मी देन यू शुड लव माय डॉग आल्सो। अगर आप मुझसे प्रेम करते तो आप कुत्ते से भी प्रेम करो। तो उसी तरह से जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान में श्रद्धा रखता है, भगवान के प्रति असूयवान है, ईर्ष्या नहीं करता है, तो किसी भी प्राणी मात्र से वो ईर्ष्या नहीं करेगा। तभी तो वास्तव में वो भगवान का भक्त माना, तभी वास्तव में श्रद्धावान है, तभी वो अनसूयवान। ईर्ष्या दोष व्यक्त माना जाता है। सामान्यतः मनुष्य में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, धर्म, प्रमाद, लिप्सा और कर्णपाठ। धर्म ऐसा होता है जैसे मान लो कोई प्रवचन ही दे रहा है, खुद में उसमें पर संदेह हो, खुद ही प्रवचन दे, खुद को उसमें विश्वास नहीं, संदेह है, तो भ्रम ही एक तरह से। ना तो उस व्यक्ति का लाभ होने वाले जो ऐसे प्रवचन देते हैं, न सुनने वाले को। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद होता है एक तरह से आलस्य या पागल। तो कोई मान लो प्रवचन दे रहा पर बिल्कुल जो श्रोता है उनका ध्यान नहीं। कई बार होता है कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश में प्रवचन देना शुरू करते, और उसमें ऐसे लोग बैठे होते जो इंग्लिश भाषा समझते ही नहीं, तो भाषा वही बोले जो सामने वाले समझे। तो अगर ऐसे कोई बोलता है वो परमात्मा में गिना जाएगा। ब्रह्म आलस्य, ब्रह्म प्रमाद, लिप्सा। लिप्सा होता है जैसे मान लो कोई धन के लालच में या प्रसिद्धि के लिए ऐसी कथाएं करती है, कथा करने में बहुत सारा धन मिलेगा, जैसे फेमस होता है। लिप्सा मतलब भौतिक इच्छा है, तो भौतिक इच्छा को लेकर ऐसे प्रवचन करते हैं। ऐसे 2 तरह के मनुष्य मतलब। और आगे है कर्ण पाठो। कर्ण पाठो मतलब जो वो कह रहा है व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग उसके भाव नहीं है, कहे कुछ रह रहा है तो भाव कुछ और है। जैसे मैं कथा करते तो साथ साथ में समझाने लो, अपने मुख्य एक्सप्रेशन या हाथों से जो भी ऐसे करते साथ साथ सभी इंद्रियों से मतलब समझाया जाता है। अगर ऐसा नहीं है
तो भी उसका लाभ नहीं। मतलब इस तरह से 4 दोष मनुष्य में रहते हैं, परंतु भगवान क्या है, इन सभी दोषों से परे है। भगवान का ऐसा कोई दोष नहीं। इसलिए जो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं वो परम सत्य है। भगवान कह रहे हैं कि जो श्रद्धापूर्वक सुनता है और ईर्ष्या रहता है, द्वेष रहता है, ऐसा व्यक्ति सारे पापों से मुक्त रहता है। पीछे भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, कि मैं सारे पापों से आपको मुक्त कर दूंगा। तो यहाँ पे भगवान सेम चीज कह रहे हैं, प्राप्त पुण्य कर्मणा, ऐसे शुभ लोगों को प्राप्त। तो जैसे पहले जो लोग थे विदेशों में ऐसे धर्म का प्रचार करने के लिए कम नहीं जाते थे। प्रभुपाद जी से पहले जो थे वो ऐसे योगी वगैरह जाते थे, तो योगा वगैरह लोगों को सिखाते थे। और जो जिसको प्योर मतलब कोर सनातन धर्म का से प्रचार नहीं करते, क्यों नहीं करते थे? जाते थे समुद्र पार जाना, मतलब वहाँ सारे एक तरह से मिलेच्छ और यवन लोग हैं, भक्त नहीं। भगवद गीता में भगवान कहेंगे न तपस्काय न अभक्ताय, जो तपस्वी नहीं है, भक्त नहीं है, उसको से धर्म का ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जो पहले के साधु संत थे वो जाते नहीं थे समुद्र पार, उस पार के सारे अनसिविलाइज्ड लोग। भारतवर्ष को ही आर्यावर्त है, जो आर्य सिविलाइज्ड लोग भारतवर्ष में, और दूसरे लोगों को यवन मिलेच्छ ऐसे अलग अलग तरह से कहते हैं। परंतु प्रभुपाद जी ने फिर भी जाके विदेशों में, जिसके करुणा का हृदय बहुत बड़ा है, हृदय करुणा से भरा हुआ है, तो फिर वो ऐसी बाउंड्रीज लिमिटेशन को नहीं देखते। वो किसी जाति धर्म विशेष या प्लेस जगह का ऐसा ध्यान नहीं देते। वो सभी के ऊपर करुणा करते हैं, सभी के ऊपर दयावश, सभी को भगवान की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कई बार ऐसे खुले ओपन में से कक्षाएं करते हैं, तो उसमें भी हो सकता कोई लोग श्रद्धावान हो, तो बहुत सारे लोग श्रद्धावान होंगे और भगवान को भगवान मानते हैं, इसलिए कृष्ण भगवान है। तो भगवान से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, भगवान में श्रद्धा है, तो वो भी क्या है धीरे धीरे भगवान के पास अभी नहीं है, तो भी उनको लाभ होगा। हो सकता है इस जन्म में ना भी बने, फिर भी वो श्रवण करते रहेंगे या श्रवण करते हैं, तो भी क्या हो सारे पापों से मुक्त हो गए, इसमें कुछ संशय नहीं। और शुभ लोगों को प्राप्त है, शुभ लोगों को आचार्य और कहते हैं, जैसे प्रभुपाद ने ध्रुव ही कहा है, और भी कहते हैं जैसे मान लो जिसका जो इष्ट देव है ना, जैसे श्री राम के भक्त होते हैं, तो भगवान राम के जो भक्त हैं उनके धाम को प्राप्त करें। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। ऐसे भगवान के अनन्य अवतार हैं, जिनके भक्त हैं उनको प्राप्त करें। और जो भगवान कृष्ण जिनके इष्ट रहेंगे तो भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगे। भले वो कुछ कोटि के भक्ति में श्रवण ही करता है, इसी से होता है। एक ऐसे उदाहरण और चैतन्य चरितामृत में मिलता है, जब चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम दक्षिण भारत में, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण थे, तो भगवद गीता एक तरह से पढ़ते थे, तो अनपढ़ थोड़ा सा ऐसे तेज बदलते रहते देखते रहते। तो बाकी जो वहाँ पे लोग आते जाते थे मंदिर में, वो देखते थे कि आता जाता कुछ है, इसको पढ़ा लिखा तो है ना, ऐसे ही मतलब ढोंग करता है, तो रोकता रहता है, आंखों से आंसू असुर प्रभाव होता है। तो ऐसी बात जब चैतन्य महाप्रभु को पहुंची, तो स्वयं चैतन्य प्रभु से मिलने चले गए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण ही, वो जानते हैं व्यक्ति के भाव को कौन क्या करे, तो जाते हैं और उससे पूछते हैं, विप्र आप ऐसे भगवद गीता पढ़ते हो, साथ में रोते भी रहते हैं, तो इसका क्या कारण है? तो उन्होंने कि मेरे गुरुजी ने मुझे बोला है कि हर रोज भगवद गीता का अध्ययन करना है, हर रोज गीता पढ़ना है, परंतु क्या है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए मैं रोज गीता से खोलता हूँ, देखता हूँ, और पीछे मुझे जैसे यहाँ पे चित्र बनाओ, ऐसे देखते थे चित्र, ये देख के मुझे हमेशा
भगवान का स्मरण हो जाता है कि भगवान इतने दयामय है, इतने करुणामय है कि अपने भक्त की सेवा के लिए वो साथी बन गए। तो ऐसा जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है साक्षात भगवान अर्जुन से बातें कर रहे हैं। साक्षात ऐसे मेरे को नजर आता है कि भगवान अर्जुन से ऐसे बातें कर रहे हैं, आपसे वार्तालाप चला होगा ऐसे रखते देख के। तो बार बार ऐसे भाव देखते देखते कि भगवान इतने दयामय है, इतने करुणामय है, तो मेरी आंखों से अश्रु प्रवाह होता है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न है और उनको महाप्रभु ने आलिंगन किया कि वास्तव में तुम्हें भगवत गीता का जो रहस्य है उसको वास्तव में समझा है, तुम्हें भगवत गीता को समझने वाले, बाकी लोग नहीं समझ पाए। तो जो भाव पूरी तरह से ऐसे भगवत गीता को करता है, सुनता भी है, उसका लाभ होता है। भले भक्त भी नहीं अभी करता, फिर भी श्रद्धा है और साथ में द्वेष रहता है, वो सब लोगों को प्राप्त है। प्रभुपाद जी हम कहते हैं स्नान के जो लोग पापों से मुक्त हैं और जो पुण्यात्मा हैं वो अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करेंगे। तो ऐसे जो श्रद्धावान लोग हैं और जो द्वेष नहीं करते भगवान से, वो भी धीरे जल्दी ही भक्त बन जाते हैं। तो भावना रहती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ तक ये गीता ज्ञान तो भगवान का ज्ञान पहुँच नहीं पाता, तो जैसे पहुँचता है तो भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसे सारे भक्त जुड़ते हैं, जैसे गीता का प्रचार करते हैं, गीता का वितरण करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को तो भगवत गीता पहुँचती है तो पढ़ना शुरू करते हैं। कई लोग कब पढ़ते हैं, जैसे राधा माधव की, जैसे गौर है, जैसे कई बड़े भक्त लोग बताते हैं। कुछ लोगों ने भगवत गीता को तब पकड़ा जब उनके मन में सुसाइड का ऐसे विचार आता है। वो सोच रखते हैं चलो एक बार पढ़ के देख रहे थे क्या लिखा। इस भाव से पढ़ने के बाद उनका विचार करेंगे और वो भक्त बन जाते हैं। इस तरह से भगवत गीता चाहे कोई पढ़ता है, सुनता है, वितरित करता है, सभी को लाभ है। सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान से द्वेष नहीं होना चाहिए, और सभी का जीवन से संपूर्ण हो जाए। इस तरह से उसको परम सिद्धि प्राप्त हो, परम गति प्राप्त हो, भगवत प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे वो व्यक्ति भी पुण्य करता हो जाते हैं, पुण्यवान माने जाते हैं। कुछ लोग ऐसे पुण्यों में श्रद्धा रखते हैं, पुण्य कर्म, परंतु जो ज्ञान यज्ञ है भगवान के कहते हैं सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। सर्व कर्मात्म ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने भी यज्ञ परक और अन्य कर्म करते हैं, दान वगैरह करते हैं, तो सभी का परिसमापन ज्ञान में होता है भगवान। और ज्ञान क्या है, भगवत गीता का। यदि इसको पढ़ते हैं, श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होती है। तो हमें भी ऐसे प्रयास करना चाहिए भक्त बनने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं पे विराम देते हैं। किसी को प्रश्न हो, सुझाव, सलाह, हरे कृष्ण। राधा माधव की जय, गौर उठाए। वो शंकराचार्य वाले में लिखा, इधर नहीं लिखा है। यहाँ पे मैं कहीं किसी लेक्चर में नहीं नहीं, मैंने पढ़े वाले बहुत सारे। अब उसका थोड़ा रेफरेंस हाँ जी, रेफरेंस शंकराचार्य।